आज के वीडियो में हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कि आप कैनवा टेम्पलेट्स को कैसे सेल कर सकते हो। अब देखो, आज के टाइम पे ना कैनवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जिसका यूज करके लोग डिफरेंट मेथड से अर्निंग कर रहे हैं और सेलिंग कैनवा टेम्पलेट्स उसमें से एक मेथड है। और आज मैं वही चीज आपको बताने वाली हूँ कि आप कैनवा टेम्पलेट्स को कैसे इंस्टाग्राम के जो ऑडियंस है वहाँ पे कैसे सेल कर सकते हो। ठीक है, सो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड। अब चलते हैं स्क्रीन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ना हमें कैनवा ओपन करना है एंड यहाँ पे मैं आपको पहले बताऊंगी कि आप टेम्पलेट्स को कैसे एज एक लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले ना हमें यहाँ पे मोर सेक्शन पे आना है एंड यहाँ पे कोई भी एक फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम इंस्टाग्राम पोस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैं कोई भी एक डिजाइन सिलेक्ट कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल योगा पोस्ट सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड यहाँ पे कोई भी जो भी टेम्पलेट्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, मैं अभी के लिए आपको बस एक टेम्पलेट्स यूज करके दिखा रही हूँ। बाकी आपको जिस तरीके से मैं बता रही हूँ वैसे आपको अपने डिजाइन के लिए यूज करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड एड पेज करके और भी बाकी सारे डिजाइन जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने ना 4 टेम्पलेट सिलेक्ट किया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, आपको एक टेम्पलेट लिंक जनरेट करना है जब भी आप किसी बायर को दे रहे हो। तो यहाँ पे कैसे करना है, फॉर एग्जांपल ये सारे मेरे टेम्पलेट्स हैं। अब यहाँ पे आपको शेयर ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको 3 डॉट मिल रहा है, उस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको टेम्पलेट लिंक का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आपका एक टेम्पलेट जो लिंक है इस पे क्रिएट टेम्पलेट लिंक पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका एक टेम्पलेट लिंक जनरेट हो गया है। ठीक है, इसको आप कॉपी करोगे एंड यहाँ पे दूसरे टैब पे जब आप ओपन करोगे तब आपका कुछ इस तरीके का टेम्पलेट ओपन होगा एंड यहाँ पे जो भी एडिट टेम्पलेट पे क्लिक करेगा तो वो टेम्पलेट्स को एडिट कर सकता है एंड यहाँ पे व्यू भी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टेम्पलेट लिंक जनरेट करना है किसी को भी अगर आप दे रहे हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, अब यहाँ पे टेम्पलेट लिंक जनरेट करना जरूरी है। यहाँ पे आप डायरेक्टली एनीवन विद द लिंक कैन एडिट का एक्सेस भी दे सकते थे, बट यहाँ पे आपको ये नहीं करना है बिकॉज जब भी आप इसको ये लिंक अगर आप दोगे किसी को, जब भी वो लिंक आपने जो दिया है उसको कॉपी करके यहाँ पे ओपन करेगा तो वो यहीं पे एडिट करेगा और जब दूसरा बंदा कोई उसी लिंक को कॉपी करके पेस्ट करेगा तो यहाँ पे उसको एडिटेड वर्जन मिलेगा अगर पहले वाला बंदा एडिट किया होगा तो इसके लिए ना आपको यहाँ पे टेम्पलेट लिंक जनरेट करना पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया। तो इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप, जैसे मैंने आपको बताया, इट्सी पे आपको सेल करना है। ठीक है, तो इट्सी पे सेल करने के लिए ना ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्ट लिंक सेंड कर दो, वहाँ बायर्स को लिंक दे दो, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आपको PNG या फिर PDF अपलोड करना पड़ता है, तब जाके आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको डुप्लीकेट कर देती हूँ पेज को, यहाँ पे ये वाला एंड यहाँ पे एक बटन मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एलिमेंट सेक्शन पे आऊंगी एंड यहाँ पे मैं सर्च करूंगी बटन। ठीक है, यहाँ पे ग्राफिक सेक्शन पे आऊंगी एंड यहाँ पे कोई भी एक बटन, फॉर एग्जांपल दिस वन, यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूंगी। ठीक है, सेंटर पे एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी एंड यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड करूंगी एंड लिखूंगी कि क्लिक हियर टू गेट द टेम्पलेट लिंक। ठीक है, अब इसका टेक्स्ट का कलर जो है मुझे चेंज करना है बिकॉज यहाँ पे ब्लैक के ऊपर ब्लैक नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी क्लिक हियर टू गेट अ टेम्पलेट लिंक। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे इसी बटन पे जब भी कोई बंदा क्लिक करेगा तो उसको जो हमने अभी टेम्पलेट लिंक कॉपी किया था वो उसको मिल जाए। ठीक है, तो मैं ये करने की कोशिश कर रही हूँ। अब जो हमने टेम्पलेट लिंक कॉपी किया था यहाँ से शेयर पे जाके सी ऑल पे एंड टेम्पलेट लिंक जो हमने यहाँ पे कॉपी किया था इसको हम अभी कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे क्या करना है, इस टेक्स्ट को क्लिक करना है एंड यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाना है एंड यहाँ पे आपको लिंक का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इसको क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो अभी आपने टेम्पलेट लिंक कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, एंड डन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे जब भी कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो हमारे टेम्पलेट लिंक पे जाके रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और सेम चीज मुझे इस बटन वाले जो ग्राफिक्स है इस पे भी करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से करना है इसको डाउनलोड। यहाँ पे शेयर ऑप्शन पे जाएंगे एंड यहाँ पे एज अ डाउनलोड क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको PNG सजेस्ट कर रहा है बट हमें PNG क्लिक नहीं करना बिकॉज PNG अगर आप डाउनलोड करोगे ना तो आपको यहाँ पे जो लिंक आपने क्रिएट किया है वो क्लिक नहीं होगा एज अ PNG। आपको यहाँ पे PDF स्टैंडर्ड पे सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे पेजेस जो है सारे पेजेस होने चाहिए एंड यहाँ पे आपको करना है डाउनलोड। पेजेस या तो सारे रखो या तो एक ही रखो क्योंकि हमने टेम्पलेट लिंक तो ऑलरेडी देख ही दिया है। ठीक है, यहाँ पे करंट पेज सिलेक्ट करते हैं एज अ PDF एंड यहाँ पे हम करते हैं इसको डाउनलोड। अब देखो जब भी आप किसी बायर को दोगे अपना टेम्पलेट लिंक तो आप डायरेक्टली लिंक या फिर PDF तो सेंड करोगे नहीं, जब भी कोई पेमेंट करेगा तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए, यानी कि एक प्रॉपर वेबसाइट होनी चाहिए आपकी। वो वेबसाइट का लिंक आप उसको सेंड करोगे तो डायरेक्टली पेमेंट भी कर देगा और पेमेंट करने के बाद उसको डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आपका जो टेम्पलेट लिंक है वो मिल जाएगा। ठीक है, उसको करने के लिए हम एक वेबसाइट का यूज करेंगे जिसका नाम है superprofile.bio। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे गूगल पे आना है आपको एंड यहाँ पे सर्च करना है superprofile.bio। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको साइन इन कर लेना है, सारी चीजें कर लेनी है एंड जब आप साइन इन कर लोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पे अपना स्टोर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना स्टोर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था
अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको पेमेंट पेज का ऑप्शन देगा, ठीक है, इसको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको क्रिएट पेमेंट पेज पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको डिजिटल प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, बिकॉज हम एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। कैनवा टेम्पलेट एक डिजिटल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे अभी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका एक पेज ओपन हो रहा है, ये आपका एक वेबसाइट है, जो भी हम यहाँ पे कस्टमाइज करेंगे वो सारी चीजें आपको यहाँ पे कस्टमाइज होकर दिखेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें टाइटल ऐड करना है, ठीक है। तो हमारा टाइटल क्या हो सकता है, योगा टेम्पलेट्स। अब यहाँ पे हमें कवर इमेज ऐड करना है। अभी हमने जो कवर पेज बनाया है उसको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, जो कि आप ChatGPT से लिखवा सकते हैं, या फिर मैं यहाँ अभी के लिए बस लिख लेती हूँ, योगा एडिटेड टेम्पलेट्स इन कैनवा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना छोटा सा डिस्क्रिप्शन हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आपको बटन टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, जो कि है गेट इट नाउ। यहाँ पे जब कोई क्लिक करेगा पेमेंट करने के लिए तो यहाँ पे उसको ऐड होगा, तो ठीक है, यहाँ पे वो रहने देते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शनल सेक्शंस है आपके, गैलरी, FAQs, टेस्टिमोनियल्स, अबाउट में सारी चीजें अगर आपको ऐड करनी है तो वो भी ऐड कर सकते हो, या फिर कोई बात नहीं, रहने देते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। तो अभी यहाँ पे बोला है अपलोड योर डिजिटल फाइल्स, यानी कि जो हमने टेम्पलेट लिंक एज ए PDF डाउनलोड किया था उसको हमें यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, ताकि जब भी पेमेंट कर दे, हमारा जो बायर है वो पेमेंट कर दे, उसके बाद उसको ये PDF मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम अपलोड करेंगे हमारा PDF योगा टेम्पलेट्स का। तो यहाँ से हो जाने के बाद यहाँ पे आपको प्राइसिंग सेट करनी है, आप कितना प्राइस रखना चाहते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे 199 रखती हूँ। तो जब हो जाए तब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे स्टेप 3 है एडवांस सेटिंग। यहाँ पे लोड नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको थीम सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डिफॉल्ट, डॉन, ये वाला हम सिलेक्ट करेंगे तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। डस्ट तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे आपको ईमेल आईडी कंफर्मेशन, कस्टमर इन्फॉर्मेशन के लिए ईमेल आईडी मांगेगा। इससे क्या होता है कि ट्रस्ट बढ़ता है ऑडियंस को कि ये कोई ऐसी वैसी वेबसाइट है, परफेक्ट वेबसाइट है जो कि हमें कैनवा टेम्पलेट्स सेल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाने के बाद आप यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है वो लाइक हो चुका है। अब जब भी कोई आपकी सेल होती है, ये योगा टेम्पलेट जब भी सेल होती है तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो आपका कुछ इस तरीके का जो पेज है, वेबसाइट है, वो सारी चीजें दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे जब कोई भी गेट इट नाउ पे क्लिक करेगा तो उसको एक पेमेंट पेज का ऑप्शन मिलेगा, जो जब भी पेमेंट हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएगी, पेमेंट पेज के लिए काफी सारे ऑप्शन उसको मिल जाएंगे। आपने जो टेम्पलेट वहाँ पे अपलोड किया है वो उसको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें होंगी। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप जब भी इंस्टाग्राम पे अपने ऑडियंस को सेल करते हो ना, तो आप अगर इस तरीके की वेबसाइट बना के उनको सेल करोगे ना, तो आप एक एज ए ट्रस्टेड माने जाओगे, ठीक है। और जब भी आप इसको सेल करो तो आप ना एक ऑटो DM का भी यूज कर सकते हो, जो कि फाइल में ही अवेलेबल है। इसमें क्या होता है कि आप जब भी फॉर एग्जांपल एक रील बना रहे हो और अपने ई-बुक के बारे में बता रहे हो, और जब भी आप ऑडियंस को कमेंट करने के लिए बोलोगे, वो ऑटोमेटिकली DM चला जाएगा, ठीक है। जब आप ये करने बोलते हो ना, तो आपकी जो फॉलोअर्स काउंट है वो भी बढ़ने लगती है। कैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पे आपको स्टोर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑटो DM का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो मेरे ऑलरेडी काफी सारे ऑटो DMs जो है वो चल रहे हैं मेरे खुद के चैनल पे, ठीक है। और इससे मैंने 22,000 सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स गेन किए हैं इंस्टाग्राम पे, और 27.45 के DMs अब तक सेंड हो चुके हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको क्रिएट ऑटोमेशन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको कमेंट ऑन ए पोस्ट ऑफ हील ये सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मेरे जो अकाउंट है, ये वाला अकाउंट सिलेक्टेड है, तो आपको अकाउंट सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, जब अगर आपने कोई किया नहीं होगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है एंड यहाँ पे आपको वापस से नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे आपको कीवर्ड ऐड करना है जो भी आपने कमेंट करने के लिए ऑडियंस को बोला होगा। जैसे कि ई-बुक आपने बोला है, तो यहाँ पे मैं ई-बुक ऐड कर दूंगी, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे एंटर करके एंड यहाँ पे ऑटो रिप्लाई टू कमेंट ऑन द पोस्ट, यानी कि जब भी कोई ई-बुक करके आपको कमेंट करेगा तो ये तीनों ऑटो रिप्लाई में चली जाएगी, ठीक है। जब आप नेक्स्ट करोगे, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट काम पता है क्या है, यहाँ पे आपको बोलना है और DM आस्किंग टू फॉलो ये, यानी कि जब भी आप इसको ऑन करोगे तो उसको DM चला जाएगा। वो ऑडियंस को पहले पूछा जाएगा कि आपने फॉलो किया है या नहीं। अगर उस ऑडियंस ने फॉलो नहीं किया होगा आपको, तो आपका जो टेम्पलेट लिंक आप दे रहे हो वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होने के बाद यहाँ पे आप ईमेल के लिए भी पूछ सकते हो एंड यहाँ पे DM टाइप आपका टेक्स्ट प्लस बटन आएगा, यानी यहाँ पे आपका जो कमेंट है वो आएगा एंड यहाँ पे आपको ऐड अ बटन करना है, जहाँ पे आपको अपना लिंक, जो आपने टेम्पलेट लिंक ऐड किया था या फिर आपका जो सुपर प्रोफाइल का अभी हमने वेबसाइट पेज बनाया था, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख रहा होगा कि क्या क्या पूछा जाएगा। जब भी कोई कमेंट करेगा ई-बुक, उसको ये वाला DM आएगा, ठीक है। जब आप कंफर्म एंड लॉन्च कर दोगे तो आपका जो ऑटोमेशन है वो लाइव हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, आपको इसी तरीके से सारी चीजें करनी है, ठीक है। बाय द वे, जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है उसके रिसोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑल्सो अगर आप सुपर प्रोफाइल को ट्राई करना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा, सो यू कैन चेक आउट टू, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है। आप एक वेबसाइट बना सकते हो, आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, प्लस आप ऑटो DM करके इंस्टाग्राम के थ्रू अर्न भी कर सकते हो। और इसी तरीके से मैंने अर्न किया, ठीक है, इसका यूज करके, और इसी मेथड का यूज करके काफी लो अर्निंग कर रहे हैं और आप भी कर सकते हो।
ठीक है। सो ये था हमारा पूरा प्रोसेस, पूरी वीडियो। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।